everyone Hello everyone, welcome to Anju Bansal math classes. Today we are doing exercise 3.1. Aftab tells her daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से 7 टाइम्स था. 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 गुना थी. ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल देन बी, और 3 साल बाद मैं तुमसे 3 times हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाएगी मेरी एज. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एज निकालनी है आफ्ताब और डॉटर की. तो हम वही सपोज करेंगे. लेट आफ्ताब्स एज, let Aftab's age X years, his daughter's age Y years. 2 वेरिएबल्स में है ये चैप्टर आपका, इसलिए हम एक्स वाई दोनों में ही करेंगे ये सम. अब वो क्या कह रहे हैं? 7 साल पहले. सबसे पहले आप ये देखो, 7 years ago 7 years ago आफ्ताब्स एज. 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी? 7 साल कम थी. आपकी एज भी 7 साल पहले 7 साल कम थी. हिज डॉटर्स एज, तो डॉटर भी 7 साल कम ही थी 7 साल पहले. वाई थी तो 7 साल पहले y माइनस 7 years उसकी एज थी. अब हम इक्वेशन बनाएंगे. आई वॉज 7 times एल्ड. कौन 7 times था? आफ्ताब, अपनी बेटी की एज का. तो हम 7 times किसका करेंगे? डॉटर की एज का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. कैसे? अगर एक बच्चे के पास 100 रुपीज हैं और एक बच्चे के पास 700 रुपीज हैं, ये एक्स के पास है, ये वाई के पास है. लेट 2 स्टूडेंट्स हैं एक्स एंड वाई. एक्स के पास 100 रुपीज हैं, वाई के पास 700. दोनों को इक्वल करना है. तो हम किसका 7 times करेंगे? कम वाले का. तो यहाँ कम एज किसकी है? डॉटर की. 7 times कौन है? आफ्ताब. बट हम 7 times किसका करेंगे? दोनों को इक्वल करना है. जब हम डॉटर का 7 times करेंगे तभी दोनों इक्वल होंगे ना. इक्वलिटी का साइन है यहाँ पे. तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49. 7y को इधर ले आए, माइनस 49, 7 इधर जाके प्लस का हो गया. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई. नाउ ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा. आफ्टर 3 years निकालते हैं हम. आफ्टर 3 years आफ्ताब्स एज. 3 साल बाद आप कितने के हो जाओगे? जितनी आपकी आज एज है उसमें 3 years और ऐड हो जाएंगे ना. डॉटर्स एज, डॉटर के भी 3 years ऐड हो जाएंगे. y प्लस 3. अब उसने कौन 3 times हो जाएगा? आफ्ताब हो जाएगा. तो आफ्ताब की एज का हम 3 times नहीं करेंगे, डॉटर की एज का करेंगे. हमने दोनों को इक्वल करना है. अगर मेरे पास आपसे 3 times ज्यादा है रुपीज, तो आपकी एज का 3 times करेंगे, तब दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें इक्वल करने हैं. 3y प्लस 9, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल टू 6. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमें इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन. 0 पुट करते हैं x को. इफ x इक्वल टू 0, देन ये 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, y इक्वल टू माइनस 42 बाई माइनस 7. कितना आया? 6.
क्या आपका 0, 6 इज वन सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन हम निकालते हैं। इफ x इज इक्वल टू, देखो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये 7 की टेबल के ही कुछ हमें रखने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि 7y है तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो जो 7 की टेबल पर कट जाए। तो यहाँ पे अगर हम 7, 14, 21 वगैरह रखेंगे तब ही वो 7 की टेबल में कटेंगे। मैं इसको 7 ही ले रही हूँ। देन 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, 7y इक्वल टू माइनस 42 माइनस 7, माइनस 7 इक्वल टू माइनस 49 एंड y इक्वल टू माइनस 49 बाय माइनस 7, 7 आ गया। 7, 7 is the other solution. Other solution is 7, 7. Then अब हम इसका थर्ड सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम पुट करते हैं इसमें 42 पुट करें। अब हमें इसकी तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y इक्वल टू 7, 7 और एक ही आ गया 0, 6। तो थर्ड वैल्यू हम लेते हैं x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7, माइनस 7 माइनस 7, y इक्वल टू माइनस 42, माइनस 7y इक्वल टू, अब ये माइनस 7 इधर आके प्लस का 7 हो गया और ये आ गया 35 एंड y इक्वल टू माइनस 35 बाय माइनस 7, y की वैल्यू आई है 5, माइनस 7, 5। थर्ड सॉल्यूशन माइनस 7, 5। अब हम x सेकेंड इक्वेशन में निकालते हैं। 3 वैल्यूज एटलीस्ट होनी चाहिए, जिनकी 2 वैल्यूज होंगी उनका मैं चेक नहीं करूंगी। एट x इक्वल टू 0, 0 माइनस 3y इक्वल टू 6 and y equal to 6 by minus 3 minus 2. Then 0 minus 2 is one solution. Second, at y equal to 0 देखते हैं, y equal to 0, x minus 0 equal to 6, x equal to 6, क्या आ गया 6, 0। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 3 पे कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे 3 का टेबल चल रहा है। x इक्वल टू 3 माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 3y इक्वल टू 3 बाई माइनस 3 माइनस 1, वी गेट माइनस 1। तो ये 3 पर माइनस 1 आया। टेबल बनाते हैं अब हम। फर्स्ट टेबल क्या आई है हमारी, एक्स वाई, ये आपकी वैल्यूज आई हैं 0, 6, 7, 7, माइनस 7 और 5। सेकेंड टेबल में आपका क्या आया है, एक्स वाई 0 माइनस 2, 6, 0, 3 माइनस 1। एटलीस्ट 3 वैल्यूज तो होनी ही चाहिए। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ पॉसिबल हो तो ये अगर मीट होता है, कहीं इंटरसेक्ट करता है, तो हमें इंटरसेक्ट करता हुआ दिखना चाहिए। और जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाला तो वो 42 में जा रहा है, इसलिए मैंने एक्स एक्सिस पे 10, 20 लिए हैं ताकि 42 भी आ जाए। अगर हम 1, 2, 3, 2, 4, 6 ले रहे थे तो ये 42 वैल्यू नहीं आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10, 20, 30, 40 लिया है, 10, 10 का गैप लिया है और यहाँ 2, 2 का गैप लिया है। 2, 4 वाई एक्सिस पे मैंने 2, 2 का गैप लिया। ये फादर सेज है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डॉटर सेज है। अब हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0, 6, 7, 7, 0, 6 देखें हम कहाँ आ रहा है हमारा,
06, this is 06, 06, 7 7 7, और यहाँ भी 7, यहाँ 7 में 1 2 3, तो ये है आपका 7 7। यहाँ हम राइट भी करेंगे 7 7 0 6। थर्ड है -7 5, -7 5, ये -7 है और 5 है यहाँ -7 5, -7 5। बहुत पास पास आ गई हैं ये, बट ज्वाइन हो रही हैं। सेकेंड ग्राफ है हमारा 0 -2 वैल्यू है, 0 -2, 0 -2, और नेक्स्ट है हमारी 6 0 6 0, दिस इज 6 0 6 5। ये 1 बॉक्स 1 के इक्वल आया है। 3 -1, 3 -1, ये -1 है, 1 2 3, दिस इज 3। -1, and this is 0 -2, 6 0 3 -1। इसको भी हम ज्वाइन करते हैं। अब देखो ये मिल कहाँ रही हैं, वो सॉल्यूशन होता है जहां ये इंटरसेक्ट करती हैं, और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं 42 12 पे। ये 12 पर ही आना चाहिए था, 42 12 यहाँ ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 41 आ रहा है। बट अगर जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन में इसका आता है 42 12 वैल्यूज आती हैं एक्स वाई की। ग्राफ तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी एक ग्राफ मेरे पास है बना हुआ, बट इसमें इंटरसेक्ट करती हुई वैल्यूज शो नहीं हो रही हैं ग्राफ में, क्योंकि वैल्यूज हमने इसमें 1 2 3 1 2 3 में ली थी। यहाँ पे ये 42 12 पे आपका इंटरसेक्ट करेगा। Now second sum of this is the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls. बैट और बॉल हैं तो हम इसकी वैल्यूज x और y मान लेते हैं। लेट cost of 1 bat equal to rupees x, 1 ball rupees y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बैट हैं? 3 बैट्स। तो 3 बैट्स की वैल्यू कितनी हुई? 3x। 6 बॉल्स की कितनी हुई? 6y। और टोटल कितने दिए हैं? 3900। नाउ 3 more balls, 1 bat
3 balls कितने दिए हैं 1300। तो ये 2 इक्वेशंस आपकी आ गई हैं। अब आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ट्राई हमें करनी है कि वैल्यूज फ्रैक्शन में ना आए, इसी अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज पुट करके देखनी है आइडिया सही पहले से ही। अब अगर हम इसमें से y निकालते हैं 6y इक्वल टू 3900 माइनस 3x, तो y क्या आ गया 3900 माइनस 3x बाय 6। y में लेने से इसलिए इजी हो जाता है सम कि हम x की वैल्यू पुट करते रहेंगे और y की निकलती जाएगी। हम x की वैल्यूज ऐसे पुट करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई करके जब उसको 3900 में से सब्ट्रैक्ट करें तो वो 6 से डिविजिबल हो। कुछ ऐसी वैल्यूज हम लेंगे। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, 100 पुट करके देखते हैं। 300 3600 आ जाएगा। लेट इफ x इज इक्वल टू 100 देन y इज इक्वल टू 3900 माइनस 300 बाय 6। तो कितना आ गया 3600 बाय 6। मगर हम यहीं पे टेबल बना लें, ये आ गया अब हमारा 600। यहाँ हम टेबल बना रहे हैं x की वैल्यू 100 तो y की कितनी आ गई 600। नाउ इफ x इक्वल टू 300 देन y इक्वल टू, ये 900 माइनस करेंगे 3900, 3 3 जा 9, 900 माइनस किया तो ये 3000 बाय 6 500 आ जाता है। 500 300 है तो 500। अब हम 500 पुट करते हैं तो 1500 माइनस करेंगे तो 24 ईयर्स आ जाएगा। अब हमने इसको 500 पुट किया देन y इक्वल टू 3900 माइनस 5 3 जा 1500, 1500 माइनस किया 2400 बाय 6 तो वी गेट 400। If value of x is 500 then y is equal to 400। तो आप और भी वैल्यूज यहाँ पे ले सकते हो। -100 लेंगे तो 700 आ जाएगा। सेकंड आपकी इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं और 3y को मैंने इधर रखा है 1300 माइनस y इक्वल टू x की हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे 1300 में से माइनस करके वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 से देखो 1200 डिवाइड होता है तो हम 100 रख देते हैं। इफ x इज इक्वल टू 100 देन y इक्वल टू 1300 माइनस 100 कितना आ गया 1200 बाई 3 400 आ गया। 100 पर 400 आ गया। हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं साथ साथ ही x y 100 तो 400। इफ x इज इक्वल टू, अब हम देखते हैं यहाँ पे 700 पुट करके देखते हैं। इफ देन y इक्वल टू 1300 माइनस 700 बाई 3, 600 बाई 3 कितना आ गया 200, 700 200 1000 पुट करेंगे तब भी आ जाएगा। इफ x इक्वल टू 1000 then y इक्वल टू
1300 माइनस 1000 बाई 3, 1300 बाई 3 कितना आ गया? 100 आया 1000 पर। अब ये 300 कब आएगा? 300 तब आएगा जब ये 900 कब आएगा? 400। हम x इक्वल टू 400 रखते हैं, देन y इक्वल टू 1300 माइनस 400, 900 बाई 3, तो ये आ गया 300। 400 तो 300। क्लियर? वैल्यूज आपको दिख नहीं रही हैं, ये लो। अब हम इसको ग्राफ पे बनाते हैं। देखो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आई है, हमारा कुछ भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। एक -100 वाला नेगेटिव है। हम टेबल में से देख देख के वैल्यूज पुट करते हैं। $100, $600, ये आपका 100 है और ये 600 है। 300 और ये 500, 300 पर 500, 500 देन 400। -100 लेने के लिए मेरे पास कोई स्पेस ही नहीं है यहाँ पे। -100 ले तो सकते हैं यहाँ। क्या था? -100 पर 700, ये है -100। -100 पर 700, तो ये वैल्यू बनती है -100, 700, 100, 600, 300, 500 एंड 500, 400। ये आपको वैल्यूज राइट करनी है सारी, और आपके जो भी पॉइंट्स आए इनको ज्वाइन करोगे। Join all these points. Now second, यहाँ तक ये ज्वाइन हो गया। सेकंड है 100, 400, ये आपकी 100, 400, तो 100 and 400, this is 100, 400. Now value is 700, 200, 700, 200। साथ साथ आप राइट कर लोगे। 700, 200 ऐसे। 400, 300, 400, 300। One more value we have 1000 and 100. This is 1000, this is 100. Join all these points, 4 values हमने ली हैं, and produce it। जिधर आपको इंटरसेक्ट करती हुई लग रही है उधर प्रोड्यूस करेंगे। ये देखो हमने इसको प्रोड्यूस किया, तो ये कहाँ मिली है जाके? ये 1300 जीरो पे इंटरसेक्ट किए हैं। हम इसको लिखते हैं जहां ये इंटरसेक्ट किए हैं वही इसका सॉल्यूशन है, वही इसका सॉल्यूशन है। 1300 जीरो इज द सॉल्यूशन। यहाँ पे आप स्केल लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। आपने कैसे लिया? इसमें 100 रुपीज लिया, यहाँ भी 100 ही लिया, यहाँ भी 100। तो आप लिखोगे 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹100। ये रुपीज में लिया ना, और 1 यूनिट इज इक्वल टू, इसमें भी ₹100 लिया है। स्केल लिखा है ये हमने। और ये क्या है? कॉस्ट ऑफ बैट
और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ बॉल। राइट, ओके।